बीवी, आज क्या बनाया था? आलू के साथ केच की मछली की सब्जी। आपने क्या खाया? आज बढ़िया खाना मिला। चिकन करी और खिचड़ी। आखिरी रात में? एक साथ ही दे दिया था। तुम्हारे यहाँ क्या इंतजाम है? हमने भी एक साथ ही पकाया है। काजला ने इस बात को छिपा लिया कि आखिरी रात के लिए सब्जी कम होगी, शायद उसके हिस्से में कुछ न बचे। क्या काजला का असली नाम काजल था? कौन जाने। जन्म से ही सब उसे काजला कहकर बुलाते थे। सुरमा और काजला, इन दो बहनों का नाम उनकी माँ ने रखा था। काजला का पति शहर में चौकीदार दरबान की नौकरी करता है। शादी के बाद यह पहला रमजान है जो वे दोनों गुजार रहे हैं। काजला गर्भवती है। वो उंगलियों पर गिनकर हिसाब लगाती है कि पेट में पल रहे बच्चे की उम्र अब ठीक 5.5 महीने है। भात चावल की कमी नहीं होती, लेकिन सब्जी अक्सर कम पड़ जाती है। हालांकि उसे इसकी आदत हो गई है, वो मिर्च के साथ भी आराम से खा लेती है। ओ बीवी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? काजला को शर्म आती है। कुछ नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? ईद के दिन नए कपड़े नहीं पहनोगी? शर्म तोड़कर काजला धीरे से कहती है, मुझे एक लाल रंग की साड़ी देंगे? लाल साड़ी? हाँ, मेरी शादी के समय मेरी इच्छा थी कि मैं एक लाल साड़ी पहनूं, पर किसी ने मुझे नहीं दी। सलाम को याद आया, शादी के समय काजला की साड़ी ब्लाउज का रंग शायद नारंगी था। ठीक है, घर जाने में बस एक दिन बाकी है। अल्लाह ने चाहा तो परसों ही वो घर जा पाएगा। इस घर में 2 चौकीदार हैं, सलाम और राजू। दोनों बारी बारी से ईद पर घर जाएंगे, यह नियम तय किया गया है। इस ईद पर उसकी बारी है। मकान मालिक साहब ने उसके लिए और उसके पिताजी के लिए एक एक ज़कात का कुर्ता, पंजाबी, और उसकी माँ और पत्नी के लिए एक एक ज़कात की साड़ी दी है, लेकिन उसकी पत्नी को कुछ और अच्छा देने की उसकी इच्छा थी। सलाम ने मन ही मन तय किया कि कल सुबह ड्यूटी से छुट्टी लेकर थोड़ा समय निकालकर गौसिया न्यू मार्केट घूम आएगा। उससे पहले उसे नौकरानी मदीना से बात करके खबर लेनी होगी। किस दुकान पर कौन से कपड़े सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले मिलते हैं, ये खबर मदीना को अच्छी तरह मालूम है। लेकिन किस्मत खराब थी। सहरी के समय खाना खाकर वो थोड़ा लेटा ही था कि पेट में भयानक दर्द से वो ऐंठने लगा। जब राजू उससे गेट की चाबी लेने आया तो सलाम पेट दर्द से कराह रहा था। राजू डर गया। क्या हुआ भाई? पेट पकड़े हुए किसी तरह सलाम ने जवाब दिया, समझ नहीं आ रहा। खिचड़ी शायद बासी हो गई थी। लगातार कई बार उल्टी और दस्त होने के बाद जब सलाम निढाल हो गया तो घर का ड्राइवर सुजन उसे लेकर अस्पताल भागा। इमरजेंसी में जब उसकी कलाई पर सुई चुभाकर सलाइन चढ़ाया जा रहा था तो सलाम की आंखों से आंसू बह रहे थे। या खुदा या माबूद, क्या तू गरीब की कोई हसरत पूरी नहीं होने देगा? बीवी के लिए एक साड़ी खरीद कर देनी थी, वो भी नहीं हो पाया। अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज होते होते अगले दिन रात के 10:30 बज गए। उसके ठीक अगले दिन ईद थी। वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन मन नहीं लग रहा था। डॉक्टर साहब से गुजारिश करके छुट्टी लेकर वो घर आ गया। बैग पैक करके तैयार होकर विदा लेने के लिए उसने मकान मालिक के फ्लैट की कॉलिंग बेल बजाई। नौकरानी ने दरवाज़ा खोलकर उसे ड्राइंग रूम में बैठाया। सामने खाना सजाकर रख दिया। उसका मन बहुत खराब था। बैग में उसकी पत्नी के लिए एक साड़ी पैक तो हो गई थी, लेकिन उसका रंग तो लाल नहीं था। उसकी पत्नी ने एक लाल साड़ी मांगी थी, वो उसकी हसरत पूरी नहीं कर पाया। आह! अच्छा, क्या बस स्टैंड जाते समय कोई बाजार खुला मिलेगा? या खुदा या माबूद, थोड़ी मदद कर दो तुम। साहब के पिताजी इस समय यूट्यूब पर कुरान मजीद का पाठ सुन रहे थे। अंदर से उसकी आवाज़ आ रही थी। पाठ की आवाज़ को दबाते हुए एक और अस्पष्ट शोर सुनाई दे रहा था। साहब और मैडम की छोटी बेटी की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। उसकी शादी हो चुकी है, ससुराल पास में ही है। ईद से पहले वह अपने माता पिता से मिलने आई है। फूफी, मेरे लिए ये क्या लाई हैं, बताओ? मैं इतना चटक लाल रंग का कपड़ा पहनती हूँ? सलाम का दिल धक से रह गया। लाल? मैडम उसे समझा रही थीं। अरे तेरी नई नई शादी हुई है, कितनी जगह दावत होती है, किसी शादी की दावत में पहन लेना, झंझट खत्म। फेंक दो वो साड़ी। फूफी को नहीं पता कि मैं ऐसे चटक लाल रंग के कपड़े नहीं पहनती। नहीं पहनती है, पर न पहनने लायक भी कुछ नहीं है। किसी को ज़कात में दे दो उसे। कुछ देर बाद शर्मिंदा चेहरे के साथ मकान मालकिन ड्राइंग रूम में झांकने आईं। और बताओ मत, राइमा कितना झगड़ा कर रही है। तुमने ठीक से खाया? जी मैडम। अच्छा, ये लो, ये मैंने तुम्हें अपनी ईद की सलामी दी है, रास्ते में कुछ खरीद कर खा लेना। और ये लाल रंग की साड़ी का पैकेट हाथ में लेकर सलाम थर-थर कांपने लगा। तुम्हारी बहू के लिए पसंद आएगी तो? लाल रंग की साड़ी पहनती है ना वो? आंसू भरे गले से सलाम बोला। बहुत पसंद आएगी मैडम। यूट्यूब से कुरान की आयत सुनाई दे रही थी, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकाज़िबान। तो तुम अपने रब के किन किन उपकारों को झुठलाओगे?